मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद 15 टुकड़े करने की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मर्चेंट नेवी अफसर रहे सौरभ राजपूत की बर्बरता के साथ हत्या की और उसके शवों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए ऐसे खौफनाक तरीके का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन रह गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद पति सौरभ के 15 टुकड़ों में से उसका सिर और दोनों हाथ बैग में रखकर पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के घर चले गए थे। दोनों रात में वहीं पर सोए। पहले दोनों का प्लान बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर दफनाने का था, लेकिन जब उन्हें ऐसा करना मुश्किल लगा तो उन्होंने प्लान बदल दिया। जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछा कि आखिर कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, तब ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुस्कान साहिल को ये कहकर अपने साथ लेकर आई थी कि सौरभ उसे परेशान करता है। ऐसे में देवी माँ ने उसकी वध करने का आदेश दिया है। ऐसे में 3 मार्च की रात तकरीबन 1 बजे मुस्कान ने सौरभ को एक दवाई दी। इसके बाद सौरभ बेहोश हो गया। जब सौरभ को सुध नहीं रही तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल के हाथ में चाकू रख दिया और उसकी हत्या करने के लिए कहा। साहिल भी शातिर निकला। साहिल ने चाकू पर मुस्कान का भी हाथ लगवाया। साहिल ने कहा कि देवी माँ ने आदेश तुम्हें दिया है, ऐसे में वध तो तभी होगा जब चाकू पर तुम्हारा हाथ लगेगा। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर सौरभ के सीने में 1 नहीं 4 बार चाकू से वार किए। सौरभ की हत्या करने के दौरान मुस्कान को यह आशंका थी कि कहीं वो बीच में जाग न जाए। ऐसे में घर में रखा कूलर भी ऑन कर दिया गया ताकि अगर साहिल जागी भी तो आवाज बाहर न जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सौरभ बेहोशी की ही हालत में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। लाश को बाथरूम में ले जाया गया और एक एक कर लाश के 15 टुकड़े कर दिए गए। सिर को अलग काट कर रखा गया, दोनों हाथ भी काट लिए गए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथिन में रखकर बंद कर दिया गया। मुस्कान ने सिर और हाथों को एक बैग में रखा। रात तकरीबन 3 बजे साहिल और मुस्कान इस बैग को लेकर साहिल के घर चले गए। इसके बाद दोनों वहीं पर ही सो गए। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान ने शारदा रोड से सीमेंट और ड्रम खरीदा। इसके बाद मुस्कान ने उसके घर पर पड़े लाश के टुकड़ों को ड्रम में डाल दिया। इसी ड्रम में चाकू, सौरभ का सिर और हाथ को भी डाल दिया गया और इसके ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया ताकि किसी को लाश की बदबू न आ सके। इस हत्या की प्लानिंग इतने शातिराना अंदाज में की गई थी कि हत्या के लिए पहले से ही चाकू खरीदे गए। हत्या को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने बाजार से 800 रुपए के मीट काटने वाले 2 चाकू खरीदे। यही नहीं, खून के निशान मिटाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ब्लिंकिट से 10-10 किलो ब्लीच भी मंगवाया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद जब खून के छींटे बाथरूम की दीवारों पर जा गिरे तो इसी की मदद से खून के दागों को मिटाया गया। मुस्कान ने ये भी कबूला कि योजना तो पहले ये थी कि लाश को कहीं सुनसान जगह ले जाकर दफना देंगे। इसके लिए मुस्कान ने अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे पूछा भी। हालांकि मुस्कान ने बहाना दूसरा बनाया। उसने कहा कि कुछ पूजा पाठ का सामान है, उसे किसी सुनसान जगह पर दबाना है। हालांकि बाद में लाश को ठिकाने लगाने के नाम से मुस्कान और साहिल घबरा गए और उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। का नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया।
एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहां से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है, और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा, कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी, और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा, और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे, और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।